इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अंदरूनी चर्चा चल रही है और एबीपी न्यूज को सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 2 सीटें वाम दलों को यानी सीपीआई और सीपीआईएमएल को मिल सकती है। और इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बिहार से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर। जो ये खबरें छनकर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, आप लोगों का क्या दावा है? और 17-17 अगर जेडीयू और आरजेडी लड़ेगी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें आती दिख रही हैं। देखिए, ये सब जो बातें हैं ये सूत्र और हवा में ही चल रही हैं। ये बातें जब तक इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैठकर फैसला नहीं लेंगे और उस पर जब तक फाइनल मुहर नहीं लगेगा, तब तक ये बातें बेमानी हैं। जहाँ तक बात है कांग्रेस के लड़ने की, निश्चित रूप से कांग्रेस का दावा 10 सीटों पर है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं वो बैठ कर तय होंगी। सभी लीडर्स जो हैं वो बैठेंगे, बैठ कर तय करेंगे किस दल को कितना लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, कौन उनके प्रत्याशी होंगे। ये बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो ये बातें अगर आ रही हैं तो ये बातें बेमानी हैं। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो 10 सीट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर दावा करेगी या किया है, उसका क्या आधार है? देखिए, सभी जो दल हैं वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ें। ये तो सभी दल के जो चाहने वाले हैं, सभी दल के जो नेता हैं, वो अपने अपने दल को ज़्यादा सीटें देना चाहते हैं। तो हमें भी ये ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े। आधार यही है। सर, इन सबके बीच एबीपी न्यूज सी वोटर का लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सर्वे है, देश भर में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, बीजेपी गठबंधन की। लेकिन बिहार में दिलचस्प यह है कि महागठबंधन यानी जो इंडिया गठबंधन है आज की तारीख में, वो आगे है बीजेपी से। तो ऐसा क्या है कि बिहार में आप आगे हैं लेकिन देश भर में पीछे? देखिए, अभी तो मतलब बैठक होकर निर्णय ही नहीं हुआ है कौन से दल कहाँ कौन सी सीट लड़ेंगे। ये बिहार की ही बात नहीं है, ये बंगाल की भी बात है, ये बात आपको उत्तर प्रदेश की भी है, ये बात आपको साउथ इंडिया में तो खैर इनका सफाया ही हो गया है। तो बातें केवल ये नहीं है कि बिहार में हम जीत रहे हैं, हम पूरे देश भर में जीतेंगे और इनका हम लोग सफाया करेंगे। ये सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की बनेगी 2024 में। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग आश्वस्त हैं। इसमें आनंद जी, आखिर में इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर के तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई। 4 बैठकों में, पिछली बैठक में तो पीएम पद के लिए ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित कर दिया, हालांकि उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इन सबके बीच नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार संयोजक बनाने की मांग जेडीयू के नेता तो करते आए हैं। दिलचस्प यह है कि अब कांग्रेस के और नेता, और न सिर्फ नेता बल्कि कांग्रेस बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की पैरवी की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली वाली बैठक में वो लीडरशिप के सामने नीतीश कुमार की अगुवाई की बात के लिए चर्चा करेंगे। ये आखिर इस पर बिहार कांग्रेस क्या सोचती है? क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए इंडिया अलायंस? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये देश, इस देश की राजनीति जो है अपने देश की, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे चलती है। इंडिया गठबंधन का कुनबा बड़ा है, आपस में सब लोग बैठेंगे। हमारे पास एक से एक लीडर हैं, नीतीश जी भी उसमें एक हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ये तय तो करना है सभी लीडरान को जो बैठेंगे और बैठ के ये निर्णय होगा कि संयोजक कौन होगा हमारा। अच्छा, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की पहले से कोई परिकल्पना नहीं की जाती। हम लोग तो जब चुनाव जीत कर आते हैं तब ऐसी व्यवस्था बनती है, तो उसमें से कोई लीडर चुना जाता है। आप देख लीजिए 2004 की बात, आप देख लीजिए 2009 में। शकील साहब क्यों पैरवी कर रहे हैं नीतीश कुमार? शकील साहब का अपना होगा कुछ, मैं किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बोला है या कोई बात हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी तो यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इंडिया गठबंधन के अंतर्गत सभी लोग बैठेंगे और वही तय करेंगे कि कौन संयोजक होगा। और अगर इस पे भी अगर नौबत आई कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम लोग करके लड़ें, तो निश्चित रूप से ये इंडिया गठबंधन के लीडर ही तय करेंगे, जिसमें नीतीश जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं। ये सब लोग ही मिलकर तय करेंगे। तो ठीक है, तो संयोजक वाला सवाल वाकई एक धर्म संकट वाला सवाल है। कांग्रेस के नेता ने नीतीश कुमार की पैरवी कर दी है, तो एक नई बहस खड़ी हो गई है। उससे तो बचने की कोशिश कर रहे हैं आनंद शंकर। लेकिन बड़ा बयान ये कि बिहार में कांग्रेस का दावा लोकसभा की 10 सीटों पर है। अब कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है और क्या उसमें कांग्रेस संतुष्ट होती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।